प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के ऊपर कि आज खुदावन का रूह आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। और वचन कहता है जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। तो सचमुच आज खुदावन का रूह आपको छुए और आज़ाद करे। आओ मैं उस सामत से भरे और उस पवित्र वचन को आप सबके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामत से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अनुग्रह आपकी आत्मिक डिग्री। जैसे कि पवित्र बाइबल 2 पतरस 1:2-14 आयत में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। आमीन। मेरे प्रियो, पतरस कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम मेरी बातों को याद कर सको। इसलिए पतरस ने ऐसी पत्री लिखी थी और बाइबल कहती है कि उसने कहा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। आज जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिलता है तो वो कहता है गॉड ब्लेस यू, लेकिन यह गॉड ब्लेस यू आज एक साधारण शब्द जैसा लगता है, पर यह है नहीं। गॉड ब्लेस यू का मतलब है प्रभु तुझे आशीष दे। और जब प्रभु आपको आशीष देगा तो कोई भी आपको श्रापित नहीं कर सकता। पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। जब हम पहचान को ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं तो उसका मतलब एपिगोनोसिस और इसका अंग्रेजी मतलब एक्नॉलेजमेंट है। और इस शब्द का अर्थ है पूरी तरह समझना। याद रखें, जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं और अगर वह आपके पास नहीं है तो इसका मतलब उस चीज़ या उस आशीष को संभालने का अनुग्रह आपके पास नहीं है। मेरे प्रियो, जिस दिन दाऊद राजा चुना गया वो राजा नहीं था, वो 16 साल का एक बच्चा था, एक जवान लड़का था। और बाइबल कहती है कि उसे अभिषेक किया और परमेश्वर का आत्मा ने अपने नबी शमूएल से कहा कि इसे इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर। तो क्या वह उसी दिन राजा बन गया था? नहीं, लेकिन यह परमेश्वर की योजना थी और उस योजना को पूरा करने के लिए, दाऊद को अनुग्रह को पाने के लिए यह परमेश्वर के साथ समय बिताने लगा। और जब उसने अपने उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को लेकर धूप को सहा, बारिश को सहा, परमेश्वर ने उसे परखा कि यह पाप में जाता है या नहीं, निराशा में गलत काम करता है या मेरे वचन पर खड़ा रहता है। क्योंकि अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की पहचान के द्वारा बढ़ता है। पतरस कहता है तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर की योजना है, तुम यह बात जानते हो। आपके परिवार के जीवन में परमेश्वर की योजना है, यह बात जानते हो। लेकिन पतरस कहता है कि उस योजना को पूरा करने के लिए आपको अनुग्रह चाहिए। अगर आपको अनुग्रह चाहिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह को पूरी ही तरह से जानना होगा। याद रखें, अनुग्रह जब बढ़ता है तो चारों दिशाओं से बढ़ता है। आपको हर समय एक फैसला लेना पड़ता है, इस काम में मुझे क्या करना है, बाइबल की सुननी है या दिल की सुननी है। अगर आप इच्छा में हो तो आप वचन से बाहर हो और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हो
इसीलिए जब तक आप अनुग्रह में नहीं बढ़ोगे आपको हर कोई ठुकरा देगा, पर आप अनुग्रह में बढ़ते हो, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें बड़ी रीति से आती है और आप सभी कार्यों में सफल हो पाते हो और कोई भी आपको ठुकराएगा नहीं बल्कि आपको अपनाएगा ही। आमीन। और ये प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ में बढ़े और मैं आपकी पहचान में बढ़ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सचमुच खुदावन की रूह, उसकी सामर्थ, उसकी ग्रेस आपको छुए और आज़ाद करे, आपके बंधनों को तोड़े, आपको आज़ाद करे और एक नई ग्रेस आप लोगों की ज़िंदगियों में आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।